हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल जय हिंद एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का जो आप लोगों का केमिस्ट्री विषय का एग्जाम है साइंस के बच्चों का 26 फरवरी को, ठीक है। उसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो पे एंड तक जरूर से बने रहिएगा दोस्तों, और क्वेश्चन थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर देना जरूर से, ठीक है। तो आप लोग अभी तक हमारे फिजिक्स के वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स का जो है वीडियो का लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप लोग चैनल पे जाके जरूर से फिजिक्स का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग चैनल पे जो है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किए हैं तो ऑन करके जरूर से रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। तो हमारा जो पहले जो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन काफी ब्लर है फिर भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द जो है परसेंटेज जो है कॉम्पोजिशन ऑफ मीथेन, ठीक है। जो मीथेन का जो परसेंटेज कॉम्बिनेशन किसका होता है, ठीक है। तो मीथेन का जो होता है हमारा CH4 होता है, ठीक है दोस्तों। तो CH4 में हम लोग टोटल इसको करेंगे जो है ये करेंगे तो सी का जो हमारा 12 आ जाएगा दोस्तों, और H4 तो 1 इंटू 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 आ जाएगा तो हम लोग करेंगे फिर जो हम लोग पहले सी का निकालेंगे। सी का होता है 12 इंटू करेंगे टोटल 16 इंटू 100% करेंगे तो हम लोग का जो इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारा जो हो जाएगा 75% हो जाएगा, ठीक है। और 4 का फिर करेंगे एच का करेंगे तो 4 इंटू 16 बाई उसी करना है 16 इंटू 100, ठीक है। 1600 काटेंगे तो हम लोग का 25% आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75% जो है सी हो जाएगा और 25% एच हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट दूसरे नंबर का क्वेश्चन है द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड CH3COOH, ठीक है। तो सभी को आप लोगों का इंपेरिकल फॉर्मूला में समेट लेना है, ठीक है। सभी को हम लोग समेटेंगे मतलब वो आप लोगों का C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा। देखिए H4 दिया हुआ है और O2 दिया हुआ है, ठीक है। सभी को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग 2 कट जाएगा इसमें, और इसका 2 मतलब सभी के नीचे 2 लिखना है, ठीक है, ऐसे करके। तो हम लोग डायरेक्ट समझाने के लिए 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 खत्म हो जाएगा। तो इसका जो बचेगा हम लोगों का सी बचेगा H2 और O, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा CH2O हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका जो हम लोग आंसर देंगे तो आप लोगों को इसका थोड़ा लेंथी होगा, तो इसका हम लोग थोड़ा आप लोगों को समझा देते हैं, उसके बाद इसका आंसर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बताने बोला है, तो इसको हम लोग करेंगे मोलर मास में गिवन मास, तो इसका आ जाएगा 1, ठीक है। ये आप लोग याद कीजिए। और जो आप लोग जिस पे जो हम लोग करेंगे मोलर मास बाई गिवन मास 12 का करेंगे तो जो सी का हमारा कितना होता है, सी का जो होता है मतलब 12 दिया हुआ है, 6 से करना है तो 2 आ जाएगा। इसमें जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है 24, तो इसको करेंगे तो हमारा जो कैल्शियम है जो हमारा 20 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। एक आता है किसमें एक आ जाएगा, तो सी में एक आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका जो आप लोगों को सॉल्यूशन करना है, इसका भी थोड़ा लेंथी है। जो है HCl का आप लोगों को निकालना है मोलर मास, और इसको इससे इसको डिवाइड करिएगा तो आप लोगों को कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 जो है आप लोगों का शायद 0.5 आएगा, उसको डिवाइड करना है आप लोगों का 500 से, तो 500 बाई 1 करिएगा तो आप लोगों का 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है जो है द सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपियर इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज, दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है बाल्मर सीरीज, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है 6 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2p ऑर्बिटल हैव द वैल्यू, 2p ऑर्बिटल का जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारा इसमें 2 को आप लोगों को n रखना है तो n बराबर 2 हो जाएगा। l में जो p का क्या होता है, s का हमारा 0 होता है, ठीक है। और p का जो हमारा होता है, p का होता है 1, और जो SPD का जो होता है हमारा 2 होता है, ठीक है। और f का जो हमारा 3 होता है। आगे से करना है तो जो p का 1 होता है हमारा, तो l इक्वल टू p में कितना 1 हो जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो 7 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है प्रिंसिपल रूल स्टेट दैट द जो इलेक्ट्रॉन इंटर्स द सब सेल दैट हैज द लास्ट एनर्जी, ठीक है, लास्ट एनर्जी। तो इसका जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अब्बास प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन Fe2+, ठीक है। आप लोगों का Fe का ई भी दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देखिए Fe का 26 और इसमें दिया हुआ है Fe2-, ठीक है दोस्तों। तो Fe2- में हम लोग करेंगे 26 माइनस जो है 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 26 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। 24 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे हम लोगों को करना है जो क्या बोला है Fe2-, तो 24 माइनस जो हमारा इसको करेंगे 1:2, तो 18 में जो हमारा 24 माइनस करना है, ठीक है, आर्गन, ठीक है। तो 18 में 24 माइनस किया जाए तो हम लोग का 6 आ जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कैसे करना है आप लोगों को, होता है ना आर्गन का जैसे होता है, फिर होता है 2, फिर क्या हो जाता है 3s जो है 2, ऐसे करके करना है। तो आर्गन का 18 माइनस आप लोगों को कर लेना है 24, तो इसका 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.626 इंटू 10 का पावर -34 हो जाएगा। आप लोगों को सॉल्यूशन करके देखना है तो आप लोगों को करना है जो है लैम्डा इक्वल टू h/mb होता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं इसको। तो h इक्वल टू हमारा होता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 होता है, ठीक है। यही होता है इक्वल टू जो हमारा m दिया हुआ है, m हो जाएगा 0.1 दिया हुआ है इंटू वेवलेंथ 10 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऊपर जो हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 कट जाएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं आप लोग लैम्डा बराबर h इक्वल टू एम बी, ठीक है। फिर आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट 10 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। द जो है हमारा जनरल ऑर्डर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। तो इसका जो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ब्लॉक के लिए बोला गया है तो यहाँ देखिए डी ब्लॉक यहाँ दिया हुआ है छोटा सा, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर को देखेंगे। 11 का हमारा क्वेश्चन है, आउट ऑफ FnCl विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक गेन इंथैल्पी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक गेन इंथैल्पी हाईएस्ट जो हमारा Cl हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल एन इक्वल टू फॉर द एनर्जी लेवल ऑफ हिज सबसेल इज इन द ऑर्डर, ठीक है। तो 4 बोला है तो देखिए हमारा एस पहले होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है हमारा, फिर एफ होता है, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर के क्वेश्चन को, जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आइकॉन्स जो है रिप्रेजेंट्स जो है कलेक्शन ऑफ जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस एट जो हमारा दिया हुआ है F=9, Cl=17 दिया हुआ है, Na=11 दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम सभी का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसका करेंगे तो आप लोगों को आइसो जो है आइसो आप लोगों का आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब पता होगा आप लोगों को, सभी जो नंबर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका दोस्तों हमारा आंसर देखा जाए तो इसका आंसर सभी में इक्वल करना है। तो K- दिया हुआ, K+ दिया हुआ है, तो K का आप लोग कितना होता है, K का जो हमारा K का क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप लोग दिया हुआ है K = 19 में प्लस है तो मतलब माइनस करना है आप लोगों को, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो Na+ जो Na का कितना हो जाएगा, Na का हमारा होता है क्या होता है, Na का देखिए आप लोगों का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग कर सकते हैं 11, यहाँ प्लस 11 में आप लोगों को एक घटा देना प्लस, इसलिए तो 10 हो जाएगा, सभी को इक्वल कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ लीनियर शेप। लीनियर शेप में कौन सा होता है, तो इसका जो लीनियर शेप में होता है BCl2 जो है लीनियर शेप में होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। फिर चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 15 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर का दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज, डायपोल मोमेंट का यूनिट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर से कर लेना, जो है डी/बाय होता है डायपोल मोमेंट का यूनिट, ठीक है। आप लोगों को शायद इसको याद नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन में जो हमारा होता है बॉन्ड, आप लोग याद रखिएगा जब बॉन्ड पूछा जाए, सॉरी दोस्तों, जब आप लोगों को बॉन्ड पूछा जाए तो इसका जो हमारा हो जाएगा जो है 12 सिग्मा एंड 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड में जब पूछा जाएगा। चलिए फिर इलेक्ट्रॉन में पूछा जाएगा तो 2 जो है सिग्मा हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट दोस्तों हमारे यहाँ 17 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड्स जो है स्ट्रेंथ फॉर O2 जो है दिया हुआ ये हम लोग का, ठीक है। तो इसको आप लोगों को स्ट्रेंथ में करना है, जो करना है तो क्या बोला है बॉन्ड स्ट्रेंथ में, तो इसका जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है 18 नंबर का है, द बॉन्ड एंगल इन जो है
पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री इज आर, ठीक है। जो हमारा जो पिरामिडल बायपिरामिडल में होता है हमारा 72 डिग्री और एंड 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं, 19 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 19 का क्वेश्चन है, फॉर द प्रोसेस टू अकर्स अंडर आइसो जो है थर्मल कॉन्डेक्स द करेक्ट जो है कंडेंसन इज। तो आइसोथर्मल में हम लोग का डेल्टा टी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है। फिर चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन टू जो है Cl जो है G प्लस जो है हमारा रिएक्शन जो है Cl2 दिया हुआ है, ठीक है। जो डेल्टा H और डेल्टा S जो है हम लोगों का R जो है रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है। जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा जो उसको निकलना है। तो इसका जो हमारा आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, -B और एंड जो है -B मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। चलिए फिर दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 21 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, जो इफ डेल्टा G इक्वल टू 0 देन द प्रोसेस इज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। आप लोग याद करिएगा डेल्टा G जो हमारा ग्रेटर 0 है तो इसका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था जो है एंथैल्पीज ऑफ जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मीथेन जो है ग्रेफाइट एंड जो है डाइहाइड्राइड जो है एट 298 केल्विन आर द इतना दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है इन द केजे मोल ऑफ रिस्पेक्टिवली जो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 मतलब संभव नहीं है सॉल्यूशन करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -74.8 जूल मोल इनवर्स, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है, द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ H2O, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस बोला तो आप लोगों को H को जो है रिमूव करना है, तो H रिमूव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, H पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। OH माइनस ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 24 नंबर का फिर क्वेश्चन है, जो स्पेसिस NH3 इज, स्पेसिस जो NH3 है लुईस बेस है, ठीक है, लुईस बेस। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर को देखेंगे। 25 क्वेश्चन है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A+B जो है C+D द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Kc जो है K और B और D हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है, जो है एस्यूमिंग कंप्लीट जो है डिसोक्यूशन pH ऑफ द 0.001 MHCl सॉल्यूशन इज। तो इसका जो आंसर हम लोगों का जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शंस टू H2 गैस जो है CH3OH, ठीक है। तो इसका जो हमारा 27 का आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन विल प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 28 का हमारा क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द नाइट्रोजन एंड इज द नाइट्रेटिक एसिड NH3 ठीक है। तो C5 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर का जो है, द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टीमेड अस, ठीक है। 29 नंबर द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टर्मेड अस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कॉम्ब्यूसेशन हो जाएगा, ठीक है, कॉम्ब्यूसेशन। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है हमारा। 30 नंबर के क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इस फॉलोइंग में जो है कौन करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये करेक्ट नहीं है जो है ऑक्सीडेसिंग एजेंट लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है 31 नंबर का क्वेश्चन है, द IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इस IPSC नेम का जो हम लोगों को नेम बताना है, जो ये दिया हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 3 ethyl 2 हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 नंबर का दिया हुआ है, ठीक है। 32 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, जो है CH3OCH3 एंड CH3CH2OHR, ठीक है। तो इसका जो हमारा है जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फिर आगे चलेंगे 33 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट द एक्ट ऑन जो है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल में जो हमारा माइनस होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है Cl+ हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में जो हमारा प्लस होता है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट 34 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 34 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन द कोवेलेंट बॉन्ड। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डिसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन है, जो एक दिया हुआ है CH3-CH CH2 CH2-CH3 और ऊपर मीथेन है, ठीक है।
CH3 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे दोस्तों 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है आइसोहेक्सिन हो जाएगा। ये क्या है? आइसोहेक्सिन। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट 36 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। जो ऑर्जिनेशन ऑफ जो इथेन गिब्स, ऑर्जिनेशन ऑफ इथेन गिब्स जो हमारा ऑप्शन नंबर से 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 में जो द नेसेसरीज कंडक्शन एस ऑफ द फॉलोइंग जो है कंपोनेंट टू बी एटॉमिक इज आर है। ठीक है, तो 37 का जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 में द हाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इज द जो है प्रिपरेशन ऑफ अ कॉन्सेक्स H2SO4 गिव्स CH3CH2OH, ये दिया हुआ है। ठीक है, 38 का जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है C2H6 हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है 39 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो है मेटा डिस्क्लेरेसिंग 39 नंबर क्वेश्चन है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है हमारा वो होता है -NOH2 होता है। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट लास्ट हमारा जो है 40 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। द रिएक्शन यूज्ड फॉर जो है प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन फ्रॉम जो एल्काइल हैलाइड, तो क्या वुड्स रूल हो जाएगा शायद इसका। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लगे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।